हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालका मैथ। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं जर्नल में पब्लिकेशन के लिए, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है और किस किस स्टेप पे किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जब हम रिसर्च पेपर लिख लेते हैं तो हमारे पास हमारा मनुस्क्रिप्ट तैयार आता है। मनुस्क्रिप्ट जो रिसर्च पेपर हम तैयार करते हैं उसी को हम लोग मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इस मनुस्क्रिप्ट को या रिसर्च आर्टिकल को हम जर्नल में सबमिट करते हैं। जर्नल में सबमिट करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है एडिटोरियल मैनेजर के थ्रू, मीन्स एक डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा एंड इसके बाद आपके सारे ऑथर्स आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन लाइक टाइटल, नंबर ऑफ पेजेज एटसेट्रा आपको फिल करना होगा। दूसरा होता है आपको ईमेल के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको चीफ एडिटर या आपको एक हैंडलिंग एडिटर का ईमेल दिया रहता है या टेक्निकल एडिटर का, उस ईमेल पे आपको अपना आर्टिकल भेजना होता है और कवर लेटर टाइप का कुछ ईमेल में टाइप कर देना होता है। तो उधर से कंफर्मेशन आता है कि हाँ आपका आर्टिकल उनको रिसीव हो गया है और उसके बाद वो एक मनुस्क्रिप्ट नंबर, मतलब जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। कुछ मान लो कोई जर्नल ABCD है तो कुछ ABCD और कुछ नंबर होगा 1 2 3 4 समथिंग इस टाइप का। और उसी तरह एडिटोरियल मैनेजर में क्या होता है, हम आर्टिकल सबमिट करते हैं तो हमें एक मनुस्क्रिप्ट नंबर मिलता है। किसी किसी जर्नल में तुरंत मिल जाता है, किसी किसी में हैंडलिंग एडिटर असाइन होने के बाद मिलता है। तो इसमें मेनली 3 लेवल पे वर्क होता है। पहला हमारा काम होता है जर्नल में आर्टिकल को सबमिट करना, जो ऑथर का काम है। इसके बाद ये जाता है एडिटर के पास। ठीक है, एडिटर या तो तुरंत रिजेक्ट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्क रिजेक्शन, या फिर अगर उसको लगा कि आपका आर्टिकल जो है जर्नल के सुटेबल है तो वो फिर रिव्यू में भेजता है। ठीक है, तो इस बीच में ये जो अगर चीफ एडिटर के पास गया है तो ये एक एडिटर असाइन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडलिंग एडिटर। ठीक है, वो हैंडलिंग एडिटर आपके आर्टिकल के लिए सुटेबल रिव्यूअर फाइंड आउट करेगा, फिर उनको एक पेपर भेजेगा और वो लोग रिव्यू करेंगे। तो इसमें क्या प्रोसीजर पूरा होता है वो मैं बताता हूँ। जब हम अपना पेपर सबमिट करते हैं तो ये चीफ एडिटर या हैंडलिंग एडिटर के पास जाता है। आपका आर्टिकल सबमिट करने के बाद कुछ जर्नल में एडिटर क्या करेंगे, पहले उसका लेआउट एंड स्टाइल देखेंगे। देखेंगे अगर आप उनके जर्नल के अनुसार नहीं है तो फिर से आपको लौटा देंगे, बोलेंगे कि जर्नल के टेम्पलेट में करके भेजिए। हालांकि कुछ ही केस में होता है, मोस्ट ऑफ द केस में वो आप किसी भी टेम्पलेट में दिए हो तो वो ले लेते हैं और जब एक्सेप्ट होगा उस टाइम वो आप अपने जर्नल के फॉर्म में करवाएंगे। बट बहुत सारे में क्या होता है कि मतलब बहुत सारा नहीं, कुछ जर्नल्स में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं पहले आप उनके टेम्पलेट के फॉर्म में करिए, फिर वो देखेंगे कि कंटेंट कैसा है, एम एंड स्कोप से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर एम एंड स्कोप मैच नहीं कर रहा है या फिर एडिटर को लग रहा है कि आपके आर्टिकल में कुछ खास बात नहीं है तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा आर्टिकल। इसको डेस्क रिजेक्शन बोलते हैं। अगर लगा कि आपका आर्टिकल ठीक है सबमिट करने के बाद तो ये फिर हैंडलिंग एडिटर को असाइन करेगा या फिर ये रिव्यूअर फाइंड आउट करेगा। अगर हैंडलिंग एडिटर को असाइन करेगा तो हैंडलिंग एडिटर क्या करेगा, आपके आर्टिकल के लिए सुटेबल रिव्यूअर फाइंड आउट करेगा। और रिव्यूअर्स के पास आर्टिकल जाएगा। और इसमें देखिए ये जो प्रोसीजर है, आप जब सबमिट करते हैं तो ये 30 to 60 डेज ले लेता है, कभी कभी 3 महीना तक भी रिव्यूअर असाइन नहीं होते हैं। 4 महीना 5 महीना भी लग जाता है, डिपेंड करता है जर्नल के लेवल और क्वालिटी पे। और इसका कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा रहता है कि आपको 30 दिन में दिया जाएगा। मीडियम टाइम दिया रहता है, जैसे स्प्रिंजर वगैरह का या एल्सेवियर का जर्नल देखेंगे तो वहाँ पर दिया रहता है कि रफली इतना दिन में या इतना मंथ में हम आपको फर्स्ट डिसीजन दे देते हैं। फर्स्ट डिसीजन मतलब आप आर्टिकल सबमिट किए उसके बाद आपके आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा सुटेबल है या रिव्यू में चला गया या डेस्क रिजेक्शन जो भी। इसके बाद रिव्यूअर क्या करेगा, आपके आर्टिकल को इवेल्युएट करेगा जर्नल के अकॉर्डिंग, फिर रेफरी रिपोर्ट बनाएगा कि आपका आर्टिकल में क्या काम किया गया है, आर्टिकल उस जर्नल के लिए सुटेबल है या नहीं है। कई बार होता है कि हमारा आर्टिकल सब कुछ सही होता है फिर भी रिव्यूअर को पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आप देख रहे होंगे कि एडिटर क्या करा, रिव्यूअर असाइन कर दिया। रिव्यूअर आर्टिकल आपका पढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनाएगा और वापस लौटा देगा एडिटर को। फिर एडिटर इस रिव्यूअर्स के रिपोर्ट के अनुसार डिसीजन देगा कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या माइनर रिवीजन देना है या मेजर रिवीजन देना है। माइनर रिवीजन में क्या होता है कि कुछ जगह आपका आर्टिकल में टाइपो एरर हो सकता है या ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, तो उसको करेक्ट करवा के वो एक्सेप्ट कर लेता है। मेजर रिवीजन में क्या होता है, जैसे फॉर्मूला गलत हुआ या कुछ नया रिजल्ट ऐड करना हुआ या कुछ रिजल्ट डिलीट करना हुआ, तो वो क्या करेगा, मेजर रिवीजन देगा रिव्यूअर। मेजर रिवीजन में क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द केस में तो फिर से रिव्यू में जाता है। मतलब आप रिव्यूअर के अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल रिवाइज किए, फिर रिवाइज करके फिर से सबमिट करेंगे, फिर से एडिटर के पास जाएगा और उसी रिव्यूअर को ये फिर से असाइन करेगा। और वो रिव्यूअर आर्टिकल चेक करेगा कि जो उसने प्रॉब्लम रेज किया था वो आपने सोल्व किया कि नहीं, या उसको एड्रेस किया कि नहीं उस इश्यू को। इसके बाद अगर उसको सब कुछ सही लगा तो आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर फर्स्ट राउंड में इसको लगा कि नहीं आपका आर्टिकल सुटेबल नहीं है तो ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, या फिर कभी कभी होता है कि मेजर रिवीजन थे, मेजर रिवीजन के बाद सेकेंड राउंड में भी रिजेक्ट हो जाता है, कई बार थर्ड राउंड में भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं या कुछ कह लीजिए कुछ अगर सावधानी आप बरतेंगे तो रिजेक्शन की संभावना घट जाएगी। तो आने वाली वीडियोज में हम ये सब बात करेंगे कि आप कैसे आर्टिकल सबमिट करें कि आपका आर्टिकल
मतलब इजीली अंडर रिव्यू चला जाए। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, एडिटर ही इसको रिजेक्ट कर देता है। तो आपको कोशिश करना है कि आर्टिकल इस वे में सबमिट करिए कि एटलीस्ट रिव्यू में तो निकले, ताकि रिव्यूअर कुछ उस पर कमेंट कर सके। तो उसके लिए जैसे आपको रेफरेंस, कवर लेटर, हाइलाइट्स, ये सब कुछ कंटेंट है जो करना होता है। अगर ये करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली तो होता है कि आपका आर्टिकल रिव्यू में निकले। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे आप कवर लेटर कैसे तैयार करें, हाइलाइट्स कैसे तैयार करें, रेफरेंस में कौन सा आर्टिकल डालें नहीं डालें। कई बार होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि एडिटर जो होते हैं आपके जो रेफरेंस उसमें दिया गया होता है उसी से रिव्यूअर चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। और बाकी तो उनकी मर्जी हो, किसी को भी असाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आपके लिए कहाँ कहाँ होप है और कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी, और क्या ऐसा देखिए रिव्यू एडिटर का होता है, इसको बहुत ज़्यादा आपके आर्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं होता है। ये बस एक ओवरव्यू और रफ आइडिया लेता है आर्टिकल का, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करता है कि रिव्यू में भेजना है या रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहला आपको टारगेट है इसको क्रैक करना कि हम एडिटर से कैसे आगे पास करवाएं, ना कि एडिटर से आप ही के पास रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों की बात करेंगे, कवर लेटर और हाईलाइट्स, रेफरेंसेज, कंट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा, जर्नल का सिलेक्शन, कौन से जर्नल में पॉसिबिलिटी आपका आर्टिकल सेलेक्ट होने का, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।